बदलते हुए मौसम की बात करते हैं। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला बलूचिस्तान के रास्ते मुल्क में दाखिल हो चुका है और महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में 5 अप्रैल तक बारिश की पेशगोई करते हुए ये अलर्ट भी जारी किया है कि शहरियों को हम मशवरा देते हैं कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करें। ख़ास तौर पर जो नदी नालों और सैलाबी रास्तों के करीब जाते हैं या करीब रहते हैं, उन्हें ये वार्निंग अलर्ट जारी किया गया है कि वहाँ ना जाएँ, वहाँ जाने से गुरेज करें। ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू इदारों को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर जो है इस वक्त उन्हें स्टैंड बाय कर दिया गया है और खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग भी मतवक्के है, जबकि आज़ाद कश्मीर बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान है। मज़ीद मौसम की इस अचानक तब्दीली और आइंदा बारिशों के सिलसिले के हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर तैयब शाह मौजूद हैं जो कि NDMA के नुमाइंदे हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हम ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये जो बदलता हुआ मौसम है, जिस तरीके से ये नया मगरबी हवाओं का सिलसिला भी एक दाखिल हो रहा है, तो ये बताइएगा कि ये कब से कब तक रहेगा ये जो स्पेल है, और इसके पेश नज़र कितनी शदीद बारिशें हो सकती हैं? जी, ये जो मौजूदा मगरबी लहर का जो सिलसिला है, ये तीसरा सिलसिला है पर्टिकुलरली करंट जो सीज़न चल रहा है, जिसको हम वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं। इसकी शिद्दत आज इजाफा होगा और आज और कल यानी 3 अप्रैल तक और 4 और 5 अप्रैल तक इसमें हम शदीद मूसलाधार बारिशों को देखेंगे। पर्टिकुलरली इसका मेजर जो फोकस होगा वो शुमाल मशरकी पंजाब में होगा, जिसमें ज़ोब, मूसाखेल, शेरानी, बारखान रीजन, कोलू, डेरा बुख्ती, नसीराबाद, जलमगजी, किला सैफुल्ला और मुतअद्दिद जो नॉर्थ और वेस्टर्न और ईस्टर्न नदरन रीजन्स ऑफ बलूचिस्तान है, वहाँ पे इसका फोकस ज़्यादा होगा। साथ साथ डेरा गाजी खान के पहाड़ों पे भी जो कोहे सुलेमान के पहाड़ हैं और इनमें भी तेज़ बारिशों की पेशन गोई है। इसका फोकस खैबर पख्तूनख्वा में भी शिद्दत से ज़्यादा होगा। रीज़न ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ अफगानिस्तान की भी जो नंगरहार कुनर रीजन है और बदख्शां, वहाँ पे भी मैसिव रेन्स की आने वाले 2 दिनों में एक्सपेक्टेशन है, जिसकी वजह से जो हम देख रहे हैं कि कुरम, वजीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान, टांक, लकी मरवत, बनू और पेशावर और साथ साथ जो स्वात का रीजन है, यहाँ पे तेज़ बारिशों की वजह से फ्लैश फ्लड्स एक्टिवेट होंगे। पर्टिकुलरली हम दरियाए काबल को बड़ा फोकस कर रहे हैं क्योंकि दरियाए काबल में मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज अफगानिस्तान से भी आती हैं, जैसे पंजशेर है, पेच है और कुनर रिवर, ये इवेंचुअली रिवर काबल को फीड करती हैं। साथ स्वात रिवर, पंजगोरा रिवर, कल्पानी नला, ये तमाम नले क्योंकि आने वाले 2 दिनों में काफ़ी इसमें बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा की दरियाए काबल में और डिफरेंट नदी नालों में हो सकती है। हम फ्लैश फ्लड्स की काफ़ी मल्टीपल इसमें अलर्ट्स ऑलमोस्ट दे रहे हैं, जिसमें बलूचिस्तान की भी जो नॉर्थ रीजन पे हिल टोरेंट्स की एक्टिवेशन की काफ़ी। इसके साथ साथ इसका फोकस सदरन सिंध की तरफ, कराची में भी आज बारिश है और तेज़ बारिश हो रही है। साथ साथ जो कराची का जो ईस्टर्न रीजन है, दादू, कंबर, शहदाद कोट, लाड़काना, यहाँ पे भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश और कहीं जगह पे पाकिस्तान के जो ये सेंट्रल सुलेमान और किथर रेंज है, वहाँ पे ज़ालाबारी भी हो सकती है। आसमानी बिजली ये भी बताइएगा, आसमानी बिजली के हवाले से भी बताइएगा और ये भी बताइएगा कि हमने गुज़श्ता साल देखा है कि जो गर्मियों का दौरानिया है वो बढ़ा था, सर्दियों का दौरानिया कम हुआ था और उसके साथ साथ बहुत सी बारिशें देखने में मिली थी, अर्ली मानसून था। इस साल की क्या पेशगोई? जी, जो ग्लोबल क्लाइमेट पैरामीटर्स हैं, इस साल आने वाले जो मानसून है और पर्टिकुलरली मई एंड जून, ग्लोबल क्लाइमेट पैरामीटर्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये साल पिछले साल से ज़्यादा गर्म होगा। यानी इस साल हम ना सिर्फ मानसून में इंटेंस रेन्स, पर्टिकुलरली जो बर्स्ट कहलाते हैं, मानसून के बर्स्ट के थोड़ी दौरानिए में तेज़ बारिश एक लोकल रीजन पे हो सकती है, तो वो मानसून बर्स्ट है। और साथ साथ मई के मिड के बाद और हम देख रहे हैं कि जून में शदीद गर्मी पाकिस्तान में पड़ेगी और इस शदीद गर्मी की वजह से हीट वेव और हीट स्ट्रेस के मल्टीपल एपिसोड्स अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के प्लेन्स ऑफ पंजाब में और सिंध में
में और कुछ प्लेन्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा में हम देखेंगे। अप्रैल के महीने में इस साल आने वाले चूंकि इस सिलसिले के बाद अप्रैल में 10 अप्रैल तक दोबारा बारिशों की पेशन गोई है। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं इसी में ही क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि ये जो बारिशों का एक स्पेल अप्रैल में ये जो स्टार्ट हुआ, आपने कहा इसके बाद एक और भी स्पेल आएगा, यूजुअली अप्रैल में क्या ये जो रेन्स हैं ये होती हैं इस तरीके से, या फिर ये क्लाइमेट चेंज के सारे असरात हैं और बारिशें बहुत ज़्यादा या मामूल से ज़्यादा हो रही हैं? जी एक्चुअली जो मंथ मार्च का एंड 21 मार्च के बाद एक ट्रांजिशन आता है वेदर में जिसको हम कहते हैं कि वी आर एंटरिंग इनटू स्प्रिंग, और नॉर्मली इट इज द वर्नल इक्विनॉक्स और स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ये एक क्लाइमेटिक पैटर्न है कि अप्रैल का महीना और मार्च एंड जो वेस्ट एशिया है, मिडिल ईस्ट है एंड ऑल्सो सेंट्रल एशियन रीजन्स में मैक्सिमम साल की बारिशें जो है नॉर्मली रिकॉर्ड की जाती हैं अप्रैल और मार्च एंड में। ये एक नॉर्मल क्लाइमेटिक पैटर्न है जिसमें अप्रैल के महीने में, और अगर आप माजी में भी देखें कि 2024 में भी अप्रैल के महीने में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भी फ्लैश फ्लड्स हुए थे, रिवर काबल का फ्लो हाई हुआ था, गवादर में एक मैसिव फ्लड आया था। मिडिल ईस्ट में अगर आपको याद हो, दुबई 2024 के अप्रैल 15 और 16 को ऑलमोस्ट कंप्लीट दुबई, अल फुजैरा और ओमान के रीजन्स इंपैक्टेड हुए थे। इस साल भी हम देख रहे थे कि पिछले, क्योंकि मगरबी हवाओं पहले मिडिल ईस्ट को, अफगानिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशिया को इफेक्ट करते करते वेस्ट एशिया और पाकिस्तान के वेस्टर्न रीजन्स को इफेक्ट करती है, लेकिन इस साल हम ये देख रहे हैं कि इसकी इंटेंसिटी में बतदरीज इजाफा हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली इसका डायरेक्ट रिलेशन है कि पाकिस्तान में जो अप्रैल की रेन्स हैं ड्यूरिंग एल नीनो सीजन, क्योंकि क्लाइमेट के अंदर दो बेसिक होते हैं, एक वार्म फेज होता है और एक कोल्ड फेज, जो साइक्लिकलिटीज होती है। तो अभी करंटली हम एल नीनो में हैं इस वक्त। हम इस वक्त ट्रांजिशन कर रहे हैं एल नीनो में, जो कि पीक पे पहुंचेगा ड्यूरिंग दी जून एंड जुलाई। एंड नॉर्मली एल नीनो मींस कि पूरी दुनिया का टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर ड्यूरिंग एल नीनो फेज इंक्रीज होता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज वार्म फेज। और वार्म फेज में इंक्रीज होने की वजह से जो बहीरा काहिल है, पैसिफिक ओशन, इसकी हीट इंडेक्स इंक्रीज होने की वजह से मॉइस्चर ज्यादा बनता है, एंड दैट मॉइस्चर जो है नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर रीजनल वेरिएबिलिटीज लाती है रेन्स की, यानी कहीं एरियाज में काफी तेज बारिश होगी और कहीं एरियाज में ड्राउट लाइक सिचुएशन। डॉक्टर साहब, ये जो हमारे पास 3 पहाड़ी सिलसिले हैं, जो हिमालयाज हैं, कराकरम है, इसके अलावा हिंदू कश है, इसकी वजह से भी बारिशें ज्यादा बहती हैं। सबसे बड़ा इसको हम ओरोग्राफिक इफेक्ट कहते हैं। नॉर्मली जो बड़े पहाड़ होते हैं, ये क्लाउड्स के आगे शील्ड की तरह एक एक्ट करते हैं, और शील्ड की वजह से ये एक ओरोग्राफिक इफेक्ट की वजह से इस पे क्लाउड्स जो है वहां पे कंसंट्रेट हो जाते हैं। तो अगर आप देखें कि हिंदू हिमालय और हिंदू कुश जो रीजन्स हैं, HKH रीजन, नॉर्मली जो बे ऑफ बंगाल से जो मॉनसून की विंड्स आती हैं, पैटर्न्स आते हैं, तो ये इंडो गैंगेटिक प्लेन की तरफ ही कंडेंस होते हैं। तो पाकिस्तान समेत जो साउथ एशियन रीजन है, जिसमें कंप्लीट इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्रा रिवर हो या यंगिस रिवर सिस्टम हो या यमुना रिवर या पाकिस्तान का इंडस रिवर, ये तमाम जो रीजन है इंडो गैंगेटिक प्लेट, ये दामन में है इन पहाड़ों के। ऑब्वियसली पहाड़ी सिलसिले जो है वो रेन को कंसंट्रेट करते हैं, इन्हीं रीजन में ज्यादा बारिशें होती हैं। साथ साथ ये भी बात बताता चलूं कि ये जो रीजन है HKH रीजन, ये ग्लेशिएटेड रीजन्स हैं, और पाकिस्तान के नॉर्थ रीजन में काफी ज्यादा ग्लेशियर्स मौजूद हैं, ऑलमोस्ट 13,000, और ये दुनिया में पोलर रीजन्स के बाद सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के इन ग्लेशियर्स की जो जिस तरीके से ग्लोबल टेम्परेचर पैटर्न्स में तब्दीली आ रही है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अनफॉर्चुनेटली हमारी जो ग्लेशिएटेड रीजन है वो 4 गुना ज्यादा ग्लेशिएटेड रीजन से ज्यादा उस पे मौसमियाती तब्दीलियों का इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से। ठीक है डॉक्टर साहब, और एक और चीज़, जो ये जो स्पेल है, जो हालिया स्पेल है जिसमें शिद्दत से बारिशों की पेशगोई की जा रही है, बड़ा स्ट्रॉन्ग आपने कहा कि ताकतवर सिस्टम है जिसकी एंट्री हो रही है, कौन कौन से ऐसे इलाके जो बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे, और एडवाइजरी किन किन इलाकों के लिए, शहरियों के लिए, कि वहाँ वो ट्रैवल ना करे और गुरेज करे, स्पेसिफिक जो एरियाज़ हैं वो ज़रा बता दें। जी, जैसे कि मैंने बताया कि इसका मेजर मरकज़ जो है वो नदरन बलोचिस्तान रीजन और साउथ खैबर पख्तूनख्वा और साथ साथ वेस्टर्न खैबर पख्तूनख्वा।
यानी कोयटा, पशीन, लोरालई, बारखान, कोहलू और नसीराबाद, झलमग, इन रीजन्स में बहुत तेज़ बारिशों की मस्तूम और खुशदार में भी, और साथ साथ डेरा गाजी खान और राजनपुर की नदी नालों में हिल टोरेंट्स के एक्टिवेशन के काफ़ी हाई चांसेस हैं। सबसे ज़्यादा जो हम फोकस देख रहे हैं वो कुरम वजीरिस्तान कुरम रिवर और जो कोहाट टोई का रिवर है, और साथ साथ जो रिवर काबल है, इनके फ्लोज में इंक्रीज हम देख रहे हैं, इंक्रीज होगा। साथ साथ जो पाकिस्तान के में अब